In this video, we will discuss about oat and barley, center of origin, distribution of species, wild relative, breeding methods and breeding objective. Okay, तो ओट और बार्ली क्रॉप क्या होते हैं? ओट्स देखो, ये डुअल पर्पस क्रॉप होती है। इनका सीड पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है और फॉरेज पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, और बार्ली बार्ली ऐसी क्रॉप है जो कि जो वीट ग्रोइंग रीजन होते हैं, जनरली जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओट्स एंड बार्ली का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन कौन कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कौन कौन सी वाइल्ड रिलेटिव स्पीशीज़ हैं, किस ब्रीडिंग मेथड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड उपयोग किए जाते हैं। सो फर्स्ट, ओट। ओट मीन्स को हिंदी में कहते हैं जौ। ओके, इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम होता है एवेना सटाइवा, जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 6x = 42, मीन्स ये हेक्साप्लॉइड होता है। इसकी प्लॉइडी लेवल हेक्साप्लॉइड होती है। फैमिली जिसे बिलोंग करता है वो है पोएसी। ओरिजिन है एशिया माइनर। राइट, इसका जीनोम क्या होता है? कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल डी, क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड स्पीशीज़ है। कल्टिवेटेड ओट एवेना सटाइवा हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द वाइल्ड हेक्साप्लॉइड स्पीशीज एवेना स्टेरिलिस। ओके, जो कल्टिवेटेड ओट है वो किससे इवॉल्व हुआ है, किससे उसका ओरिजिन हुआ है? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वो हुआ है एवेना स्टेरिलिस से। राइट, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ओट्स। ओट्स का क्या क्या यूज़ होता है? ओट्स यूज एज बोथ फॉडर एंड एज ग्रेन। इसका यूज़ एज अ फॉडर भी किया जाता है और एज अ ग्रेन भी ओट्स का यूज़ किया जाता है। दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स। इसमें बीटा ग्लूकेन कंटेंट भी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द ओट ग्रेन इज कंज्यूम्ड एज एनिमल फीड। जो ओट्स का यूज़ जनरली एनिमल के फीड के लिए किया जाता है। ओट्स हल ए फूड प्रोसेसिंग बाई प्रोडक्ट मे बी यूज्ड एज एनिमल फीड, फ्यूल फॉर पावर प्लांट। ओके, जो ओट्स का हल होता है उसका यूज़ एनिमल के फीडिंग के लिए किया जाता है और फ्यूल के प्रोडक्शन में किया जाता है। ओट्स हल आर बेसिक रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्फ्यूरल सच एस नायलॉन लुब्रिकेशन ऑयल। ओके, जो ओट्स का हल होता है उसका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? नायलॉन लुब्रिकेशन ऑयल के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, रिलेटेड स्पीशीज या वाइल्ड स्पीशीज या फिर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ ओट्स। ओके, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, एवेना स्टेरिलिस जिसको कि वाइल्ड रेड ओट कहा जाता है, जिससे कि जो एवेना सटाइवा है उस कल्टिवेटेड ओट की उत्पत्ति हुई है, उससे स्टेरिलिस से ही जो एवेना सटाइवा है उसका इवोल्यूशन हुआ है। एवेना फेटुआ जिसको कॉमन वाइल्ड ओट कहा जाता है। एवेना बाइजेंटिना ये है रेड ओट। एवेना सटाइवा ओरिएंटेलिस जिसको कॉमन साइड ओट कहा जाता है। एवेना न्यूडा जिसको नेकेड ओट या हललेस ओट कहा जाता है, मतलब जो हललेस वैरायटी स्पीशीज़ होती है। एवेना एबिसिनिया ये होता है इथियोपियन वीट। जो एबिसिनिया वाली स्पीशीज़ है वो भी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है और एवेना सटाइवा भी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है, लेकिन जो एवेना सटाइवा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और एवेना एबिसिनिया का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये इथियोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ये जनरली ग्रो किया जाता है। ओके, एवेना एबिसियाना का ओरिजिन माना जाता है नॉर्थ अफ्रीका रीजन में इसको ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसमें जो रेड ओट है उसका ओरिजिन माना जाता है बाइजेंटीना का मेडिटेरियन रीजन में। ओके, तो जो इसका ओरिजिन है वो एक वेल नोन नहीं है, लेकिन जो ओट की डिफरेंट स्पीशीज़ है उनका अलग अलग ओरिजिन सेंटर माना जाता है। राइट, जो ओट में बीटा ग्लूकेन कंटेंट होता है वो उसका क्या रोल है? तो वो ह्यूमन की कुछ डिजीज़ होती है उसको वो क्या करता है?
क्योर करता है, इसकी ब्लड ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, रिड्यूस करता है, और इसमें कुछ एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड रशिया, कनाडा, पोलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, टर्की, ये कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि ओट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वहाँ पर ये कल्टिवेटेड फॉर्म में कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। जो भी आप जो टेम्परेट रीजन वगैरह हैं और नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसको एज अ कल्टिवेटेड स्पीशीज़ ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और रॉ अगर ओट में हम ब्रीडिंग मेथड्स अगर यूज़ करते हैं, उसमें कुछ क्रॉप्स के बीच क्रॉसिंग करते हैं, तो हमारी क्या क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स होती है। डेवलपमेंट ऑफ नॉन लॉजिंग एंड इरेक्ट टाइप आइडल फॉर इंटरक्रॉपिंग विथ लेग्यूम फॉरेज लाइक पी, बरसीम एंड सेंजी एट्सेट्रा। ओके, तो नॉन लॉजिंग वैरायटी या स्पीशीज़ का डेवलपमेंट या फिर इरेक्ट टाइप प्लांट्स का डेवलपमेंट, क्योंकि इनमें लॉजिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नॉन लॉजिंग वैरायटी डेवलप करने के लिए इसका एक मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कट वैरायटी। ओके, जो ये है ओट है वह क्या है, जनरली हम यूज़ करते हैं एज अ फॉडर क्रॉप, जिनको एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम भी फॉडर क्रॉप के लिए कोई भी वैरायटी डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारा मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी कट वैरायटी। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कट वैरायटी इज़ अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वीट। इसको ग्रो भी किया गया है, मतलब वैरायटी डेवलप की गई है बुंदेल जय 822। ओके, ये वैरायटी है जिसको IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने झांसी ने इसको डेवलप किया है थ्रू पेडिग्री मेथड एंड इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हाई टिल्डरिंग होनी चाहिए, इसमें टिल्डरिंग बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। डुअल पर्पस फॉरेज विथ हाई यील्ड, डुअल पर्पस होने चाहिए, मीन्स फॉरेज के लिए भी होना, फॉरेज या फॉडर के लिए भी होना चाहिए, और ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए। डिसीज़ रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं सैलिनिटी रेजिस्टेंट, रॉट रेजिस्टेंस, मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करना भी इसका एक मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अगर हम बात करें कि डिसीज़ रेजिस्टेंस में, तो जौ में क्या होता है, एक मेजर डिसीज़ आती है क्राउन रस्ट, जो कि कॉज्ड बाय पक्सिनिया कोरोनाटा। ओके, तो पक्सिनिया कोरोनाटा जो स्पीशीज़ होती है, पैथोटाइप होता है जो पैथोजन का, वो जौ में क्या, ओट्स में क्या करता है, डिसीज़ कॉज करता है, राइट। तो ये जनरली जो देखने को मिलता है क्राउन रस्ट, वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में रस्ट डिसीज़ दिखाई देती है। तो एवेना स्टेरिलिस में इसके लिए क्राउन रस्ट रेजिस्टेंस के लिए एक जीन प्रेजेंट होता है PC53 जीन, जिनको कि एवेना स्टेरिलिस से कल्टिवेटेड स्पीसीज़ में इंट्रोड्यूस या इंट्रोग्रेट किया जाता है, राइट। और एक और स्पीशीज़ है एवेना चाइनेंसिस, जो चीन, नॉर्थ चीन में इसको ग्रो किया जाता है, नॉर्थ चाइना रीजन में, वो सैलिनिटी के लिए रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग प्रोसीजर्स। ओके, तो सबसे पहला ब्रीडिंग प्रोसीजर होता है किसी भी क्रॉप में कि इंट्रोडक्शन, किसी भी एरिया में कोई वैरायटी जो कि रेजिस्टेंट प्लांट या गुड यील्ड पोटेंशियल शो करती है, तो उसको न्यू एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कैंट वैरायटी है जिसको कि USA से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वेस्टर्न वैरायटी है जिसको भी इंट्रोडक्शन के थ्रू लाया गया था। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में चूँकि ओट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा सिलेक्शन होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन, राइट। तो प्योर लाइन सिलेक्शंस के थ्रू ओट में कुछ वैरायटी डेवलप की गई है, जैसे हरियाणा जवी 114, इसको हिसार ने डेवलप किया है थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन फ्रॉम जर्म प्लाज्म लाइन 37/14। ओके, ये 2 कट वैरायटी होती है, मतलब 2 बार कटिंग इसकी फॉरेज के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता है, दो
प्लांट्स के बीच में, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया जाता है और प्रोजेनी प्राप्त की जाती है, तो उसमें होता है या तो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पेसिफिक, मीन्स एक ही क्रॉप के दो स्पीशीज़ के बीच हाइब्रिडाइजेशन या एक ही स्पीशीज़ के दो वैरायटीज़ के बीच हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है वो उसमें ओट में एक वैरायटी डेवलप की गई है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करके, कौन सी, बुंदेल जय 2004। ओके, इसमें एवेना सटाइवा और मैरो एवेना मैरोकोना के बीच क्रॉस किया गया था, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच क्रॉस करके ये वैरायटी डेवलप की गई थी, बुंदेल जय 2004। और इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि बुंदेल जय हो गए, OS7, ओट सिलेक्शन 6, OL9, OL125, राइट, FOS। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है जिनको कि इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप किया गया है। ओके, पालमपुर वैरायटी है जिनको पालमपुर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से इनको डेवलप किया गया था। प्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, तो क्या होता है जब देखो किसी भी पेरेंट्स के बीच जो है क्रॉस किया जाता है तो जो उसकी F1 जनरेशन आती है कई बार क्या होता है वो स्टेराइल होती है, तो उसमें कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करके प्लॉइडी लेवल को उसकी इंक्रीज़ की जाती है। इसके थ्रू भी ओट में क्या किया गया है, कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई है। ओके, राइट। नेक्स्ट है बार्ली। बार्ली का साइंटिफिक या बॉटिकल नेम होता है हॉर्डियम वल्गे। ओके, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, दिस क्रॉप इज ड्रॉट, सैलिनिटी एंड अल्कलाइन रेजिस्टेंट। जो बार्ली क्रॉप होती है वो ड्रॉट टॉलरेंट होती है, सैलिनिटी टॉलरेंट या रेजिस्टेंट या अल्कलाइन रेजिस्टेंट होती है। 6 रो बार्ली आर डेवलप्ड फ्रॉम 2 रोड बार्ली थ्रू म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जो कल्टिवेटेड बार्ली है हॉर्डियम वल्गेर वो 6 रोड बार्ली होती है, और जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है वो है 2 रोड बार्ली में, हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम से इसका इवोल्यूशन होता है। तो हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम होती है 2 रोड बार्ली और हॉर्डियम वल्गेर एल होती है 6 रो बार्ली। हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम से इसकी उत्पत्ति होती है थ्रू नेचुरल म्यूटेशन, सेलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो ये 6 रो और 2 रो बार्ली क्या होता है, barley is classified as 6 row and 2 row which describe the physical arrangement of kernel seed in the plant। जो बार्ली का हेड होता है उसमें कर्नल का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस में बार्ली को क्लासिफाई किया जाता है 2 रोड बार्ली और 6 रो बार्ली। ओके, नेक्स्ट है बार्ली का प्रोजेनेटर कौन है या किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो है हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम। ओके, क्या क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=14, प्लॉइडी लेवल होती है डिप्लॉइड। ओरिजिन इसका माना जाता है जो सेंट्रल एशिया या फिर कुछ साइंटिस्ट ने इस इथियोपिया को इसकी ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। ठीक, कुछ अदर स्पीशीज कौन कौन सी है, तो है हॉर्डियम एग्रियोक्रिथॉन, हॉर्डियम ब्रेवी सुबुलेटम, हॉर्डियम एरिजोनिकम, हॉर्डियम मैरिनम, हॉर्डियम बल्बोसम, हॉर्डियम चाइलेंस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, वाइल्ड रिलेटिव्स है हॉर्डियम वल्गेर के। ओके, तो जो ये हॉर्डियम बल्बोसम होता है वो उसमें, और मैरिनम, हॉर्डियम बल्बोसम एंड हॉर्डियम मैरिनम होता है, वो क्या होता है कुछ डिसीज़ या इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट शो करता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड एंड इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इथियोपिया, USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इजिप्ट, पोलैंड, ये कुछ मेजर बार्ली ग्रोइंग कंट्रीज़ है जहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है। इन इंडिया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बार्ली ग्रोइंग स्टेट्स हैं इंडिया में, राइट। नेक्स्ट है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी क्रॉप का अल्टीमेटली ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाई यील्ड का प्रोडक्शन। ओके, तो बार्ली में भी इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है हाई यील्ड पोटेंशियल, डेवलपमेंट ऑफ नॉन लॉजिंग वेराइटीज़, राइट,
अगर वैरायटी में लॉजिंग ससेप्टेबल होती है तो एक इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ नॉन लॉजिंग वैराइटीज, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, राइट। एबायोटिक स्ट्रेसेस में लाइक सैलिनिटी, ड्रॉट, चिलिंग, हीट रेजिस्टेंट, और बायोटिक में इंसेक्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट, और बोला जाए तो वो वीट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी वैराइटीज़ भी कुछ होती है। इसका डेवलपमेंट गुड ग्रेन क्वालिटी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी या कल्टीवर्स, माल्टिंग एंड ब्रेविंग क्वालिटी ऑफ सीड, ठीक है। जो बार्ली का जो प्रोडक्शन होता है और उसका मेनली यूज़ होता है माल्टिंग और ब्रेविंग में, ओके। तो जो उसकी ग्रेन की क्वालिटी होती है उसकी माल्टिंग क्वालिटी गुड और ब्रेविंग क्वालिटी गुड होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है ब्रीडिंग प्रोसीजर। तो ब्रीडिंग प्रोसीजर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बार्ली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होंगे जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जनरली होते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आप बोल सकते हैं पेडिग्री मेथड्स वगैरह, राइट। सिलेक्शन में है आपका प्योर लाइन सिलेक्शंस। सबसे पहले तो किया जाता है किसी भी क्रॉप में अगर कोई वेल एडेप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी होती है उसको न्यू एनवायरनमेंट में, न्यू कंट्रीज़ में या न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ओके। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब किसी वैरायटी को एज इट इज़ एक जगह से दूसरे जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। एंड अगर उस वैरायटी में कुछ सेलेक्शंस के बाद उस वैरायटी को न्यू एरिया में डेवलप किया जाता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एक ब्रीडिंग प्रोसीजर है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। चूँकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है तो इसमें प्योर लाइन सिलेक्शंस के कुछ वैरायटीज़ डेवलप की गई है, राइट। इंटर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इंटर वैराइटल और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या है, हॉर्डियम वल्गे या फिर हॉर्डियम की बहुत सारी स्पीसीज़ है उनके बीच इंटर स्पेसीज मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच क्रॉस करके एक न्यू वैरायटी डेवलप की जाती है थ्रू किसके लिए, किसी डिसीज़ रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, डिसीज़ रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ओके। तो हॉर्डियम में जो हॉर्डियम बल्बोसम और हॉर्डियम मैरिनम होते हैं वो जो स्पीशीज होती है हॉर्डियम की वो होती है गालमिज या एफिड के लिए रेजिस्टेंट होती है। जो ये बार्ली में एफिड होता है वो कुछ डिसीज़ को ट्रांसमिट भी करता है, जैसे कि जो बार्ली एफिड है वो बार्ली या जो येलो मोजेक वायरस डिसीज़ को ट्रांसमिट करता है, राइट। तो अगर कोई वैरायटी हमारी अगर एफिड के लिए रेजिस्टेंट शो करती है तो वो वैरायटी डेवलप की जाती है थ्रू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका पेडिग्री मेथड या फिर म्यूटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक पेडिग्री मेथड भी होता है और म्यूटेशन भी होता है, राइट। तो जो बार्ली के हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम से जो हॉर्डियम वल्गेर की उत्पत्ति हुई है वो नेचुरल म्यूटेशन या सेलेक्शंस के थ्रू हुई होती है, ओके। और पेडिग्री मेथड मीन्स जब पेडिग्री मेथड में क्या होता है, दो किसी पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करके जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उनका सिलेक्शन होता है और वो एक वैरायटी के रूप में डेवलप होती है। तो पेडिग्री मेथड्स के थ्रू भी बार्ली में बहुत सारी वैरायटीज़ डेवलप की गई है, राइट। देखो जो इसकी माल्टिंग वैरायटीज़ होती है जिसमें इसमें माल्ट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है विथ बेटर माल्टिंग एंड फीड क्वालिटी। इसमें क्या होता है, जो कोई अगर वैरायटी माल्टिंग के ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के लिए डेवलप की गई है तो उसमें लो प्रोटीन एंड स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए बात की जाए तो एक वैरायटी है करन माल्टोना, ओके। करन माल्टोना जो कि शो करती है रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट, ओके, जो कॉज करता है पक्सिनिया हॉर्डी, राइट।